नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज हिंदी। स्वागत है आप सभी का। आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होनी थी ईडी को लेकर। जी हाँ, ईडी के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी जिसमें ये बार बार कहा जा रहा था कि ईडी जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, वह हमेशा अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहा है। जबरदस्ती गिरफ्तारियां की जाती हैं, संपत्ति जब्त की जाती है, कई कागजात जब्त कर लिए जाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी को ये अधिकार है गिरफ्तारी का। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पक्ष में यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के पक्ष में सुनवाई दी है और साफ साफ कहा है कि ईडी को गिरफ्तारी का हक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईडी एक बड़ी जांच एजेंसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है देश की। ऐसे में उसे गिरफ्तारी का पूरा पूरा अधिकार है। 252 लोग, अलग अलग 252 लोगों के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी जिसमें कई बड़े नाम हैं। जी हाँ, कीर्ति चिदम्बरम से लेकर अनिल देशमुख तक ऐसे लोगों के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिनके ऊपर खुद मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि ईडी की भूमिका यानी कि जो ईडी की जो राइट्स हैं वो बिल्कुल सही है। ईडी गिरफ्तार कर सकती है और पूछताछ में जो अपराधी है उसे कई दिन तक रख भी सकती है। ईडी को साथ ही ईडी को यह भी अधिकार है कि वह संपत्ति को कुर्की भी कर सकती, उसको जब्त भी कर सकती है। जहां जहां जांच में उन्हें लगेगा कि संपत्ति या किसी तरीके के कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें भी ईडी जब्त कर सकती है। हमने देखा है कि पिछले दिनों कैसे ईडी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय जो है ये पूरा, इसके खिलाफ एक मोर्चा चल रहा है कि ईडी जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है। सरकार जानबूझकर लोगों को, ईडी के द्वारा लोगों को परेशान कर रही है। कई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया, कई बड़े बड़े खुलासे ईडी ने किए हैं। इसी को देखते हुए याचिका डाली गई थी कि ईडी जानबूझकर ऐसा कर रही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जो 2002 का एक्ट है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। ईडी इस एक्ट के तहत ईडी के सभी अधिकार बरकरार रहते हैं, बरकरार हैं, वो गिरफ्तारी कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि जो निचली अदालतें हैं क्या वो याचिका फिर सुप्रीम कोर्ट भेजेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी याचिका आई थी उन्हें वापस नीचे जो अदालतें हैं, निचली अदालतों को भेज दिया है और साफ साफ कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है जिसे ईडी जब्त करती है और जिस पर केस चलाए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस हैं, इसे पूरी गंभीरता, सीरियसनेस के साथ ईडी देखती है, कोर्ट देखता है। इसलिए किसी भी तरह से जो गिरफ्तारी है उसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद जैसे मुद्दों के लिए भी इस्तेमाल किया गया, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा इशू है, एक बड़ी बीमारी है जिसके लिए गिरफ्तारी होना और जांच होना ईडी के द्वारा बिल्कुल सही है। और साथ ही जो ईडी के अधिकार हैं वो बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ईडी ऐसी गिरफ्तारी कर सकती है और जांच में जो भी संभव जांच है उसके तहत संपत्ति से लेकर उनके डॉक्यूमेंट से लेकर सभी को जब्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज ईडी को लेकर आया है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात।